जय हिंद साथियों, मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार दहन वाई में। और दोस्तों, उम्मीद है आप बहुत बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे और हमारा भी बहुत अच्छे से सपोर्ट कर पा रहे हैं दोस्तों। तो उम्मीद है हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को पूरी मौज मस्ती के साथ। और देखें जरा लेक्चर नंबर 121। यहाँ पर इस लेक्चर में कुछ गड़बड़ी हो गई थी जिस वजह से मुझे इस लेक्चर को दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ा है दोस्तों। इसी वजह से कल की क्लास में 122 लेक्चर जो आपका अपलोड किया गया था 121 को रोक दिया गया था। इसको मुझे दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ा। ठीक, चलिए देखें जरा दोस्तों, बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। तो आज का टॉपिक है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। चलिए दोस्तों, अगर हम बात करें यहां से कि सबसे पहले प्रतिबिंब क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ेंगे, ज्यादा आपको डीप नहीं जाना है क्योंकि हमारे जो डेरिवेशन है वो 10th के नहीं है, उससे ऊपर के हैं। तो अगर हम बात करूं दोस्तों, सबसे पहले प्रतिबिंब के बारे में थोड़ी सी बात देख लेते हैं यहाँ पर, फिर आगे देखेंगे प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब यानी कि इमेज। और याद रखना दोस्तों, जब एक बिंदु पर रखी वस्तु से चलने वाली किरणें किसी दूसरे बिंदु पर टकराती हैं, है ना, तो यह दूसरा बिंदु पहले बिंदु का क्या कहलाता है दोस्तों? प्रतिबिंब कहलाता है। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। और दोस्तों, अगर मैं यहां से बात करूं तो प्रतिबिंब याद रखना दो प्रकार का होता है। अगर हम बात करें तो पहला होता है वास्तविक। वास्तविक का बात बोले तो रियल। वास्तविक का मतलब रियल, है ना, जैसे कि आप शीशे में देखते हैं तो आप रियल में हैं। और दूसरा होता है आभासी। अब दोनों में अंतर क्या है देखो, तो आभासी का मतलब होता है वर्चुअल। अगर मैं वास्तविक की बात करूं तो वास्तविक बनता है, देखो याद रखना, वास्तविक कैसा बनता है? वास्तविक बनता है भैया उल्टा, ठीक है। और आभासी बनता है सीधा। वास्तविक रियल है तो उसको आप पर्दे पर लिया जा सकता है, पर्दे पर लिया जा सकता है, क्लियर है। और इसको पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, इसको पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। ये हमेशा मुख्य अक्ष के नीचे बनता है, याद रखेंगे, और ये मुख्य अक्ष के हमेशा ऊपर बनेगा, क्लियर है। इसको आप डार्क लाइन से दिखाएंगे, इसको मैं लिख देता हूं, डार्क लाइन से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और इसको आप डॉटेड लाइन से, डॉटेड यानी किस तरीके से, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिबिंब में क्या क्या है ना दोस्तों। चलिए इससे आगे की बात को देखें। अगर मैं बात करूं यहां पर तो देखना जरा नेक्स्ट बात, अगर हम देखें यहां पर प्रतिबिंब तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखें आगे, अब देखते हैं, देखें जरा, मैंने आपको बता दिया था कि दर्पण से जब प्रकाश किरणें निकलेंगी तो किस प्रकार से प्रकाश किरणें क्या करेंगी दोस्तों? जब दर्पण से प्रकाश किरणें निकलेंगी तो किस प्रकार से प्रकाश किरणें गति करेंगे, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा यहां पर देख लेते हैं। देखें जरा, देखो भैया, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां पर दर्पण, तो दर्पण से यहां पर कितने प्रकार के प्रश्न बनेंगे इसको पहले हम देख लेते हैं। भाई देखें जरा, अगर मैं, ये अवतल दर्पण होता है, जिसमें अवतल दर्पण मैंने आपको बताया था जो किनारों पर से बाहर होता है और बीच में से पतला होता है। और इसके लेफ्ट साइड, राइट साइड में क्या होती है, कलई करी जाती है, नहीं पॉलिश की जाती है ना। और जिस साइड से पॉलिश की जाती है उससे दूसरा साइड परावर्तक बनता है। तो याद रखेंगे ये हो जाता है M1 M2 द्वारक, क्लियर है। और ये बीच वाला बिंदु हो जाता है पोल P। अब यहां से आप ध्यान रखेंगे कि यहां पर बीच में क्या होता है, केंद्र C, और केंद्र और पोल P यानी ध्रुव के बीच में होता है फोकस बिंदु F, क्लियर है। ये जो मैंने यूवीएफ आपको बताया था कि फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर
1/v प्लस के 1/u, तो वहां पर मैंने बहुत अच्छे से आपको ये समझा दिया था। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। और यहां से बहुत दूर होता है अनंत। तो सवाल कितने तरीके से बनेंगे? देखो पहला सवाल तो ये बनेगा कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तब बताइए प्रतिबिंब कहां बनेगा। दूसरा सवाल यह बनेगा कि अनंत और केंद्र के बीच में। तीसरा बनेगा जब वस्तु केंद्र पर रखी हो। चौथा केंद्र और फोकस के बीच में। और पांचवा जब वस्तु फोकस पर रखी हो। और छठा बनेगा जब फोकस और पोल के बीच में वस्तु रखी हो तब बताइए प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। क्लियर है? चलिए दोस्तों आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। देखो जी आगे सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे केस फर्स्ट, और केस फर्स्ट में आपको बताना है कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो। कहां पर रखी हो वस्तु? अनंत पर रखी हो। ठीक, देखना जरा अगर मैं बात करूं यहां पर, यह अवतल दर्पण बनता है और यह मुख्य अक्ष पोल पी यहां से बनेगा। ठीक, और सबसे पहले बात कर लेते हैं जब वस्तु अनंत पर रखी हुई हो। ये वस्तु है भैया ए बी, याद रखेंगे आप, ये क्या रखी है यहां पर? वस्तु ए बी अनंत पर रखी हुई है, इससे हमें किरणें चलानी है। तो देखिए हमारा जो नियम है वो नियम ये कहता है कि यहां पर फोकस होगा और यहां पर केंद्र होगा। बहुत अच्छे से आप इस बात को समझेंगे। तो देखिए जरा अगर अनंत से वस्तु से किरणें चलेंगी तो अनंत से किरणें किस तरह से चलेंगी? देखो अगर हम बात करें तो अनंत से सीधा सीधा मतलब यह है कि भाई पहली किरण तो कैसे चलेगी बोलो? सी से चलेगी, और सी से चलेगी। इसको मैं समझा देता हूं और थोड़ा सा मैं आपको यहां पर तरीके से इसको समझा देता हूं जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो जब अनंत से किरणें चलती हैं तो याद रखना कुछ दूरी, दो आंखें हमारी तो दो किरणें चलेंगी, कुछ दूरी तक सीधी चलेंगी, उसके बाद क्या होगी? थोड़ा डाउन हो जाएंगी। यानी अनंत से जो किरणें आती है वो कैसे डलती है? तिरछी डलती है, और टकराने के बाद वापस चली जाती है इसी के ऊपर। दूसरी बात अगर हम करें देखना भैया, दूसरी फोकस से जाएगी और फोकस से जाने वाली बताओ जरा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और जहां पर भी टकराएगी उसको मिला देगी नीचे। ठीक है ना भैया? और ये बनेगा ए बी का बी डैश ए डैश। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? और यहां पर सबसे लास्ट में लिखा जाता है प्रकृति और आकार। ठीक है भैया, ये हर जगह लिखी जाती है। तो प्रकृति बताना कैसा बनेगा भाई? लाइन से कैसा बना? उल्टा, और उल्टा बना तो कैसा बनेगा? वास्तविक, है ना? और आकार कैसा बना? वस्तु से छोटा बनेगा, बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, और कहां पर? एफ पर बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई भैया? क्लियर है? चलिए, तो ये समझ में आ गया आपको। दूसरी बात अगर हम बात करें केस सेकंड, और केस सेकंड क्या कहता है बताओ? जब वस्तु अनंत व किसके बीच में रखी हो? वक्रता केंद्र सी के बीच। देखना जरा अगर मैं बात करूं यहां पर, ये लो, इसको समझ लें आप एक बार। ये दर्पण आ गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये पोल पी हो गया, और ये M1 M2 हो गया। क्लियर? यहां पर फोकस हो जाएगा और यहां पर सेंटर हो जाएगा और यहां पर अनंत बनेगा। और याद रखना अनंत और सी के बीच में ये बनेगा ए बी, है ना? अब सीधी सीधी फिर दोबारा बात ध्यान रखते हैं भाई। सबसे पहले हमने क्या बताया था कि देखो यहां तो ये केस तो बिल्कुल अलग है क्योंकि यहां पर समांतर किरणें डलेंगी। क्लियर दोस्तों? चलिए, अब तो वर्ल्ड कप भी खत्म हो चुका है ना? तो अपनी तैयारी में लग जाएगी। वर्ल्ड कप की बात भी अब खत्म हो चुकी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पढ़ाई के ऊपर फोकस करें, अपने टाइम रूटीन को बनाएं, और पढ़ाई से रिलेटेड बच्चा लोग आपकी जो भी समस्या हो उसके लिए मैं तैयार हूं हर तरीके से। आप मेरा नंबर भी नोट कर सकते हैं 9634519461। इस नंबर पर पढ़ाई से रिलेटेड जो भी आप लोग चाहते हैं मुझसे, या जो भी मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूं आपके पेपर के अंतिम समय तक, तो वो मैं आप लोगों के लिए करूंगा।
चाहे मुझे किसी भी तरीके से अपना समय कंट्रीब्यूट करना पड़े या उसके अलग से रूटीन बना के बताना पड़े, तो कुछ भी आप एज इट इज आप कुछ भी पूछ सकते हैं, जो भी आपको फिजिक्स को लेकर के समस्या चल रही है, क्योंकि फिजिक्स ही मैं बता पाऊंगा आपको, है ना। चलिए देखें जरा आगे। अब वस्तु से किरणें चलेंगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पहली किरण तो समांतर चलती है भैया, और समांतर जाने वाली किरण ध्यान रखना कहां से जाएगी भैया, फोकस से होकर के जाएगी। क्लियर है। और दूसरी किरण कहां से जाएगी, केंद्र से जाएगी और टकरा के केंद्र पर ही वापस हो जाएगी। जहां पर दोनों किरणें टकराती हैं उसको ऊपर मिला देते हैं, और ए बी का प्रतिबिंब बनता है ए डैश बी डैश। क्लियर है। और अगर मैं इसकी प्रकृति की बात करूं तो देखना यार, प्रकृति और आकार। तो प्रकृति क्या बनेगी अगर मैं बोलूं आपसे भाई, तो उल्टा बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। क्लियर है। और दूसरा क्या बनेगा भैया, वस्तु से बहुत छोटा नहीं बनेगा लेकिन छोटा बनेगा। और कहां बनेगा, सी व एफ के बीच। ये लिखना बहुत जरूरी है ना। ये न्यूमेरिकल में भी काम आएगा। इसको मैं क्यों करा रहा हूं, क्योंकि न्यूमेरिकल में फंसेंगे आपके सामने। इसके बाद आ जाता है केस थर्ड। और केस थर्ड देखो जरा, क्वेश्चन नंबर क्या है, जब वस्तु कहां रखी हो, सी पर रखी हुई हो। जब वस्तु सी पर हो, ये लो जी, ये बन गया अवतल दर्पण, ये पॉलिश कर दिया हमने। और ये हो गया मुख्य अक्ष, ये पोल पी हो गया, यहां पर फोकस हो गया, और यहां पर सी हो गया। मैंने कहा आपसे सी पर एक वस्तु रखी है ए बी। क्लियर है भैया। अब देखेंगे ना ध्यान से आप, सी से वस्तु किरण चलेगी, सबसे पहले चलेगी समांतर, और समांतर चलने वाली कहां से होकर के जाएगी बताओ जरा, फोकस से होकर के निकलेगी। क्लियर है भैया। और दूसरी किरण कहां से जाएगी बताना जरा, फोकस से होकर के जाएगी भाई। समांतर जाने वाली फोकस से, और फोकस से जाने वाली क्या होगी बोलो, समांतर जाएगी। यही तो नियम है। 3 नियम याद रखेंगे आप। अगर समांतर जाएगी तो फोकस से होकर निकलेगी। दूसरा नियम, अगर फोकस से जा रही है तो समांतर हो जाएगी। और तीसरा नियम, अगर सी पर से जा रही है तो टकरा के सी पर ही वापस हो जाएगी। यही हमारे 3 नियम है। क्लियर है। तो देखें जरा, समांतर जाने वाली फोकस से और फोकस वाली समांतर हो गई। जहां पर भी टकराया उसको ऊपर मिला दिया, और ये बन गया प्रतिबिंब बी डैश ए डैश। जो आकार वस्तु का था वही आकार किसका बनेगा, इसका बनेगा। और प्रकृति की अगर मैं बात करूं दोस्तों, प्रकृति और आकार दोनों को आप ध्यान रखेंगे भाई। प्रकृति क्या होता है, उल्टा होता है, और कैसा होता है, वास्तविक होता है। उल्टा और वास्तविक। और आकार वस्तु के ठीक बराबर, वस्तु के ठीक बराबर। और कहां पर रहेगा, सी पर ही बनेगा। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। वक्रता, ये अकेला एक ऐसा केस है कि जब वस्तु केंद्र पर रखी हुई हो तो प्रतिबिंब भी सी के ऊपर ही बनेगा। वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है, और दूसरी बात अनंत वाली वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। क्लियर है। चलिए इसके बाद 3 केस और पढ़ेंगे हम, और तीनों के बारे में देखेंगे कि तीनों में क्या क्या कहा गया। यानी कि केस नंबर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, और अब हम थर्ड हो गया। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ। और फोर्थ केस क्या कहता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा केस फोर्थ ये कहता है भैया कि जब वस्तु कहां रखी हो बोलो, सी व एफ के बीच। ये लो जी, ये दर्पण हो गया भैया, ये पोल हो गया पी या फोकस हो गया, और ये सेंटर हो गया। वस्तु ये रखी जी, ये ए बी, ये वस्तु हो गई यहां पर अनंत की। क्लियर है। तो देखो शुरू के 3 केस में, 2 केस में वस्तु छोटी बनी, यहां पर बहुत छोटी, यहां पर छोटी, यहां पर बराबर। अब आगे चलेंगे तो वस्तु बड़ी होनी स्टार्ट होगी। कैसे, देखो जी, एक किरण तो जाएगी समांतर, और समांतर जाने वाली कहां से जाएगी बोलो, सी पर से सीधे निकल जाएगी। और दूसरी किरण कहां से जाएगी अगर मैं बोलूं आपसे, दूसरी किरण कहां से जाएगी बोलो
दूसरी किरण जाएगी कहां से? फोकस से जाएगी, और फोकस से जाने वाली क्या हो जाएगी बोलो? इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूं। और फोकस से जाने वाली देखो जरा, समांतर जाने वाली फोकस से, फोकस से जाने वाली समांतर हो जाएगी, जहां पर भी काटेंगे। और ए बी का क्या बनेगा? बी डैश ए डैश। समझ में आ रही है बात? और इसकी प्रकृति की अगर मैं बात करूं तो प्रकृति कैसी बनेगी बता रहा जरा भाई? वास्तविक उल्टा बना और वास्तविक बना, क्लियर है? और इसके बाद अगर मैं आकार की बात करूं भैया तो कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा, है ना? और दर्पण की ओर, दर्पण की ओर बनेगा। समझ में आई बात? उम्मीद है आपको समझ में आ पा रही होंगी बातें। कोई दिक्कत है तो फिर दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हैं शुरू से, है ना? हाँ, बाकी उसके अलावा भी कोई दिक्कत हो सीधा आप कॉल कर सकते हैं भैया। केस नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, देखिए जब वस्तु कहां रखी हुई हो, जब वस्तु कहां रखी हुई है बोलो? नंबर 4 हो गया, 5th एफ पर रखी है। अगर मैं एफ की बात करूं दोस्तों तो देखना जरा, ये लो जी, इस साइड पॉलिश कर दी गई, अवतल दर्पण हो गया, सीधा ये मुख्य अक्ष आ गया, ये पोल पी हो गया, ये फोकस एफ हो गया, और ये एफ को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ये एफ हो गया, और ये केंद्र हो गया, है ना? तो देखना जरा, वस्तु रखी है यहाँ पर फोकस पर, और वस्तु का नाम है ए बी। क्लियर है भैया? तो देखना जरा, अगर मैं बात करूं भाई, पहली किरण तो ये है क्या कि समांतर जाएगी, तो समांतर जाने वाली कहां से निकलेगी बोलो? फोकस से सीधे निकलेगी। इतनी बात क्लियर है? और दूसरी बात अगर मैं करूं क्या कि भाई दूसरी ये है सी से टकराएगी, तो सी से टकराने वाली सी पर ही वापस हो जाएगी। अब ये, अब देखो जरा, अब यहां से एक बात याद रखना, इसका प्रकृति का भी मैं आपको समझाता हूं। इसकी प्रकृति थोड़ी सी अलग हो जाती है। क्या? देखो, जब वहां पर दो रेखाएं काटती हैं आपस में, उसी को मुंह पर मिलाते हैं, उसी को प्रतिबिंब कह देते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, काटेंगे नहीं। अब याद रखना, ये फोकस ही एक ऐसा बिंदु है जहां पर ये रेखाएं आपस में नहीं काट पा रही है ना भाई? देखो यहां पर काट रही है नहीं, लेकिन ये समान दूरी पर चल रही हैं, यानी कि ये दोनों तरंगें यहां पर समांतर हो जाती हैं। क्लियर है बच्चा लोग? अब ये समांतर हो जाती हैं, तो दोस्तों समांतर होने के बाद हम यहां पर एक बात कह सकते हैं कि ये जो समांतर किरणें हैं ये बहुत दूर यानी कि अनंत पर जाकर मिलेंगी, है ना? ये बात हम यहां पर बता सकते हैं। यानी कि अगर मैं प्रकृति की बात करूं तो उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा। ठीक है भैया? और कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। इतनी बात आपको समझ में आ जाती है। और केस नंबर 6 की ओर हम चलते हैं दोस्तों। 6 क्या कहता है कि जब वस्तु कहां रखी हो भैया? एफ व पी के बीच रखी हो, तो देखना जरा, ये पी हो जाता है, ये फोकस हो जाता है, ये सेंटर हो जाता है, और यहां पर अनंत हो जाता है। क्लियर है? जी भैया, इतना समझ में आपको? देखें जरा आगे, अब वस्तु एफ और पी के बीच में रखी हुई यानी कि ये, और ये वस्तु है ए बी। क्लियर है? वस्तु से फिर किरणें चलेंगे, देखें जरा भाई। पहली किरण तो समांतर जाएगी, और समांतर जाने वाली अगर मैं बात करूं तो एफ से होकर के सीधी निकलेगी। समझ में आ पा रही है? दूसरी किरण भाई, दूसरा कोई बिंदु तो है नहीं इसके आगे, और अगर मैं बात करूं सी से, तो सी से जाएगी, और टकराने के बाद हमको एक बात पता है कि टकरा के सी पर ही वापस आ जाएगी, और ये किरणें आगे इस तरीके से जाएंगी। अब यहाँ एक बात समझो, देखो किरणों का टकराना बहुत जरूरी है। तो समांतर जाए तो मैं कह दूंगा कि हाँ भाई अनंत पर मिलेंगे, है ना? लेकिन ये समय, ये आगे जितनी जाएंगी खुलती भी जाएंगे। देखो ये वहां भाग रही है और ये नीचे भाग रही है, तो आगे तो मिलने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इनको एक काम कर लेते हैं, पीछे बढ़ा लेते हैं भैया। ये लो जी, और पीछे जहां पर भी हम उसको बढ़ाएंगे तो देखो जरा, जहां पर भी पीछे बढ़ाया और यहां पर मान लिया काटा इसने, तो याद रखना
तो ए बी का क्या बनेगा, ए डबल डैश बी डबल डैश। और अगर मैं इसकी प्रकृति की बात करूं दोस्तों, तो प्रकृति और आकार, तो देखना जरा प्रकृति कैसी बनेगी। अगर मैं बोलूं उल्टा, सॉरी सीधा बनेगा, ये तो लाइन के ऊपर सीधा, और कैसा बनेगा, वास्तविक, और वस्तु से बहुत बड़ा, सॉरी सीधा बनेगा तो आभासी बनेगा, ठीक है, सीधा बनेगा तो आभासी बनेगा। क्लियर बात समझ। और दर्पण के दूसरी ओर लिख लेना, दर्पण के, यानी दर्पण के पीछे बनेगा, यानी कि रियल में नहीं होगा, ये आभास होगा हमें इसका कि ऐसा बन रहा है, लेकिन ये रियल में नहीं बनेगा। क्लियर बात समझ में आ पा रही है। तो दोस्तों ये थे अवतल दर्पण से बनाए गए प्रतिबिंब की 6 स्थिति, और मैं इस गारंटी के साथ कह देता हूं दोस्तों कि इन 6 के 6 का प्रयोग आप न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि एग्जाम में ये पूछा जाएगा आपसे कि जब वस्तु सी और एफ के बीच में रखी हो तो बताइए प्रतिबिंब कहां बनेगा। ये प्रश्न कक्षा 10 का है, लेकिन यहां पर ये जो प्रश्न बनेगा ये न्यूमेरिकल में आएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कितनी दूरी पर कौन सी वस्तु रखी है, किस स्थिति पर वस्तु रखने पर उसका प्रतिबिंब कितनी दूर पर आपकर बनेगा। 2 ही केस इसमें इंपॉर्टेंट है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हुई हो तब प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही वस्तु के ठीक बराबर बनेगा। और दूसरा केस ये है कि जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़े आकार का अनंत पर बनेगा। और एक केस नंबर 1 कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, वस्तु से छोटा लेकिन फोकस पर बनेगा। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो उम्मीद है आप बहुत बेहतर तरीके से आप इन चीजों को समझ पाए होंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बेहतर तैयारी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि सब बच्चों तक हमारी आवाज पहुंच सके दोस्तों, और सभी शिक्षा के प्रति उजागर हो सके। और आगे भी दोस्तों अपने यारों दोस्तों को बताते रहे हमारे इस चैनल के बारे में। बड़ी मेहनत लग रही है दोस्तों, तो एक शेयर तो बनता ही बनता है। ठीक, जय हिंद।